हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैंने कुछ मल्टीपल कॉल्स मर्ज करी है। बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्जेशन है। आइए पहले सुनते हैं कि कॉन्वर्जेशन में क्या क्या सुनने मिलता है। उसके बाद में मैं कुछ आपको ये कॉल के बारे में बताना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो कौन है पे? सर, मैं टाटा कैपिटल के बिहाफ से बात कर रही हूँ। कौन है तू? नाम क्या है तेरा? सर, आप अच्छे से बात करेंगे? नहीं। सर, आपका ईएमआई का पे होगा वो बताइए। ईएमआई नहीं होता, ईएमआई होता है। बराबर से बोल। 1 सेकेंड सर, आप हमारे सीनियर से बात कर लीजिए। हाँ, बात करा। हेलो, हेलो। से बात हो रही है सर? हाँ जी, आपका नाम क्या है मैडम? सर, दिस इज सरिता कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ टाटा कैपिटल सर। जी सरिता जी, बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, आपका टाटा कैपिटल से पर्सनल लोन चल रहा है सर, उसका ईएमआई बाउंस हुआ था सर। पेमेंट कब कर रहे हो आप? हाँ जी मैडम, इसकी पेमेंट नहीं हुई, इसकी 3 साल के बाद में पेमेंट हो जाएगी। सॉरी? आप इतना फास्ट बोलोगे तो मैं आपसे फास्ट बोल सकता हूँ मैडम। हाँ जरा सर, आराम आप से बात करो। पेमेंट कब कर रहे हो आप? हल्लू बोलिए। हल्लू सरिता जी, हल्लू। आराम से। कौन सर, सा ट्रेन पेमेंट पकड़ने का है? आराम से बात करो। इसकी पेमेंट थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पेमेंट नहीं हुई है। थोड़ा टाइम। कितना टाइम लगेगा सर आपको? हाँ 12 देखो, ये तारीख है ना बराबर आज? बात। आज 12 तारीख है मैडम, इसकी पेमेंट होगी 3 साल के बाद। 3 साल के बाद सर? क्यों 3 साल के बाद? कंसर्न में लिख के दिया है आपको कंपनी ने? नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा 3 क्यों साल तक। सर 3 साल क्यों नहीं पेमेंट करोगे? आपका रीजन क्या अभी है मैं सर? 3 फाइनेंशियल साल? क्राइसिस के अंदर फंसा हूँ। इसके लिए इसकी 3 ओके। साल तक का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा मैडम। लेकिन सर कोई कंसर्न होता है ना सर? 3 हाँ जी, साल का बिल्कुल मतलब मैडम। नहीं नहीं हो सकता ना सर? आपकी क्या जो नहीं नहीं कंपनी नहीं की हो भी कुछ, सकता? सर कंपनी की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ना सर? आपको कंपनी से कोई फीडबैक आया, आपने मेल किया है कंपनी को, या कंपनी ने कहीं आपको रिस्पॉन्स शो किया है, ऐसा कुछ है सर? नहीं मैडम, कंपनी तो हमेशा यही बोलती है कि पेमेंट आपको टाइम पे करना पड़ेगा। तो टाइम से आपने लोन अदरवाइज डिसबर्स हुआ कलेक्शन है ना टाइम एक्टिविटीज। से सर? लोन डिसबर्स हुआ है ना टाइम से, तो पेमेंट भी टाइम से करो ना सर। 3 लेकिन महीने का 3 साल का गैप ले रहे हो आप, क्यों सर? ऐसा क्यों? तो वही तो बता देता हूँ, लेकिन आप क्यों क्यों कर रहे हो? बोलने नहीं दे रहे तो मैं क्या बोलूँ? आप थोड़ी देर हाँ चुप बोलिए ना बैठते सर, तो मैं बोलिए बता बोलिए, देता। आप बोलिए, मैं सुनती हूँ, बोलिए आप। वो उसके अंदर हुआ ये है मैडम कि मेरे पास अभी पैसे है ही नहीं, क्योंकि मेरा काम ओके धंधा बिल्कुल भी बंद हो गया मैडम। जॉब वगैरह ओके कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी मैंने एक बिजनेस डाला हूँ। वो बिजनेस के ओके अंदर उसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना कि कम से कम 3 साल का तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसके अंदर में। उसके बाद में मेरी मंथली इनकम चालू होगी मैडम। तो जब मेरी इनकम चालू हो जाएगी तब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा। सर, आपकी इनकम कब चालू हो जाएगी? वही तो बता रहा हूँ, 3 साल के बाद में। आप बोलो तो मेरा सर 3 बिजनेस साल के मॉडल बाद अच्छे तो से समझा देता हूँ। लोन ही क्यों लिया सर आपने? लोन ही क्यों लिया? वो टाइम पे तो पैसे की जरूरत थी मैडम, तो ले लिया मैंने। तो लोन क्यों? तो टाइम से भरो ना सर। 3 साल का आपके हिसाब से चलेंगे हम। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से चलो, आप अपने हिसाब फिर से आप चलो, तो अपने बोल रहे हो पैरों पे 3 चलोगे साल, ना। नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हो सर 3 साल तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये 3 साल सर पता है आपको कितना ये टेन्योर कितना होता है, पता है हाँ जी, आपको? हाँ जी, मुझे अच्छे से पता है मैडम। तो टेंशन मत लो, 3 साल में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। सर बनने वाले तो है नहीं सर। हमारा क्यों नुकसान? कंपनी का क्यों नुकसान कर रहे हो आप? कंपनी ने तो देते मैं समय बोलो अच्छे से अमाउंट दिया था ना। अरे मैडम, लोन एक तो आदमी ने डिस्बर्स एक अगर ही दिन में पेमेंट हुआ नहीं था ना किया तो आपका। कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? थोड़ी तुम्हारी कंपनी को ताला लग जाएगा। तो क्यों आप लेके ऐसे ही रहने वाले हो क्या? 3 साल दूसरे का पैसा यूज करना आपको अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है मैडम? कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मैडम। नहीं नहीं, 3 साल तक दूसरे का पैसा यूज करना आपको अच्छा लगता है सर? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है मैडम। तो फिर पेमेंट करो ना सर। कंपनी का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है वो कंपनी देख लेगी सर। लेकिन नहीं ना आप जो मैडम, बोल अभी रहे हो कोई ना भी सर वो पैसे गलत नहीं है है ना। मेरे पास। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना सर वो गलत है। 3 क्या साल तक गलत है मैं इसके अंदर? पेमेंट नहीं मैंने क्या करूंगा गलत सर। बोला एक मैडम? महीने में 3 बार में अरेंज करते हो ना तो पेमेंट हो जाता है सर। अरे पैसा मैडम, नहीं है नहीं देखो, है, आपको वो आपका बैठे बैठे पर्सनल कॉल कंसर्न है सेंटर सर, में हमारा कंसर्न नहीं है। बोलिए ना सर। सुननी, मैं ये बोल रहा हूँ आपको बैठे बैठे वहाँ पे खाली कॉल पे बोलना आसान है कि अरेंज कर लो और पेमेंट कर दो। तो इधर हमारा है ना? काम हम कर रहे हैं सर, हमारा हाँ, काम आप हम अपना कर रहे हैं। काम कर रहे हो मैडम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आप नहीं, मेरा आप काम कर अपना रहे हो। हमारा काम हम कर रहे हैं सर।
हाँ तो करिए मैडम, आई अप्रिशिएट इट मैम, करो ना मैडम, और जोर से करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर? सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी तो सुनो। आप बोल हाँ, रहे हो लेकिन अरेंज सर, करो, देखो ना सर, मैं आपको क्लियर सुनने- बोल रहा हूँ अरेंजमेंट बात- पॉसिबल नहीं है बात 3 सुनो साल ना तक मेरी, का। सर मेरी हाँ, बात सुनो ना। अरे मैडम अगर आप आपकी तो बोलते सुन ना रहा हूँ, सर, आप मेरी कहाँ मेरी सुन बात रहे हो? सुनो। अगर आप बोलते ना मैम मेरा ये मंथ एंड तक मैं पेमेंट करूंगा, तो एज पॉसिबल एज सर मैं मेरे से मेरे को जितना होता है ना उतना मैं आपसे पुश करवाती सर। मैडम इसमें अगर तो होता लेकिन तो आप मैं 3 आपको, साल बोल रहे हो सर, 3 साल, 3 साल। हाँ जी मैडम आई नो 3 साल, और मैं तो ये भी बोलता हूँ 3 साल का 5 साल भी हो सकता है, मेरा सर बिजनेस possible मॉडल ही नहीं ऐसा है। सर, लीगल नोटिस के साथ डीआरए विजिट होगी सर, लीगल नोटिस भेजा जाएगा सर घर पे। मैडम अभी आपके पहले एक कॉल करके गए, वो मैडम को मैंने क्लियर बोला, डीआरए विजिट करा, उसको बोलना डीआरए सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड गले में लटका हुआ होना चाहिए। तो ओके। मैडम बुरा मान गए और कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग गए। कॉल डिस्कनेक्ट। मैं क्या मना करता हूँ? आपने कैसा है ना सर, आपने मना नहीं किया है, लेकिन सर कुछ तो मैं टाइम मना होता है क्यों ना, करूंगा? जब अगर मुझे नहीं, मना करना ही नहीं है तो मैं मना क्यों करूंगा? कंडीशन जो पॉलिसी होती है ना सर, उसमें हाँ जी। आपने लिखा है क्या सर? जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, 2 मिनट लाइन पे बने रहिए। किसका सेलिब्रेशन हो रहा है वो तो बता दो। अरे मेरे को भी तो सुनने दो, कौन तालियां मार रहा है मेरे को भी तो बताओ, क्या अनाउंसमेंट है मैडम? कोई बड़ा पेमेंट आया क्या? सॉरी, कोई बड़ा पेमेंट आया क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है तो सेलिब्रेशन काय का हो रहा था वो तो बता दो। सर। होता है, वो कंपनी का सेलिब्रेशन होता है, बोलिए पेमेंट नहीं कब कोई कर तो रहे हो आप? पेमेंट आया, बड़ा पेमेंट आया किसी की नहीं, टीम नहीं में सर, मैडम, झूठ मत बोलिए, बोलो आप। आप पेमेंट सर, आप छुपा पेमेंट रहे हो कर मैडम, छोड़ो जाने दो। नहीं नहीं सर, आप नहीं पेमेंट बताने का तो कर रहे ना हो, बोल दो ना मैडम, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा बस। आप पेमेंट कीजिए सर, मैं अप्रिशिएट करती हूँ सर। 3 साल मत लीजिए पेमेंट करने के लिए सर। तो कितना 5 साल ले लूं? 5 साल क्यों सर? 5 साल आपको कहीं लिखे लिया है क्या? 5 साल में आप पेमेंट करोगे सर? नहीं लिखा तो क्यों? 3 साल का भी नहीं है मैडम। सर टाइम से भरो ना पेमेंट। नहीं मैडम अभी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है मैडम। सर पॉसिबल करके ही चीजें होती है सर। आप ये कहना चाह रहे हो देर इज 3 नथिंग महीने- इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ये कहना चाह रहे हो ना आप? सॉरी, आप यही कहना चाह रहे थे ना, देर इज नथिंग कॉल्ड इम्पॉसिबल, यस। आई एम पॉसिबल होता है वो, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे थे ना आप? नहीं सर, आप मुझे घुमाइए मत सर। नहीं मैं पेमेंट आपको का टच बोलो भी नहीं मुझे, कर रहा हूँ मैडम, ऐसे क्या बात कर रहे हैं मैडम? सर मुझे घुमाइए मत, आप मुझे बोलिए। मैडम मैं सर, आज पेमेंट तक आप कोई कब करें? मैडम मैंने आज तक किसी को नहीं घुमाया, तो आपको क्या घुमाऊंगा मैडम? अरे ये घुमाने उमाने की बात है ना, थोड़ा स्पेसिफिकली बात करो मैडम, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा मेरे को घुमा रहा है कस्टमर, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? सॉरी थोड़ा कोई सर, मैंने आपको बोला, आप जो बोल के मुझे घुमा रहे हो ना, मैं वो चीज बोल रही हूँ सर आपसे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि से इन द प्रॉपर कॉन्टैक्ट। 3 साल तक कोई नहीं रुकता है सर EMI भरने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ मैडम, जो आप अपने शब्दों का सही से इस्तेमाल करो मैडम, चूज योर वर्ड्स वाइजली। आप कह रहे हैं कि कस्टमर मुझे घुमा रहा है, तो फिर मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना सर, मैडम? मैंने ऐसा बोला ही नहीं आपको। आप बोले ना मेरे को घुमा रहे हैं, मैं कहाँ घुमाया आपको मैडम? अपनी तो मुलाकात भी नहीं हुई है। अरे ना सर, बोल के वही बोल रही हूँ मैं सर। आप पेमेंट के बारे में बात करो ना सर। तो ऐसा बोलो ना कि आप मुझे कंफ्यूज मत करो मैडम, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? मेरे को खुद को घुमा दिया आपने मैडम। नहीं होता है सर 3 साल का। 1 मिनट है सर, मैं कॉल 1 सेकेंड है सर, मैं कॉल। एक मिनट क्या हुआ? कोई बात नहीं, म्यूट पे रख दो। चलो वापस कोई अनाउंसमेंट हो रहा लगता है तुम्हारे फ्लोर पे। हो जाएगा अनाउंसमेंट तो मैडम अनम्यूट कर दो। मुझे भूल नहीं जाना मैडम, मैं लाइन पे हूँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है सर। सर आपका EMI का पेमेंट हुआ क्या? आपका क्या नाम है सर? आपका परिचय दे देंगे प्लीज। मेरा नाम अनुज जादव है सर। अनुज जादव जी, आप सुपरवाइजर हो? हाँ सर। क्या डेजिग्नेशन है सर आपका कंपनी में? मैनेजर हूँ। मैनेजर हो? अच्छा हाँ। जी अनुज जादव जी, बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपका आपकी? EMI का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक? हाँ जी सर, वो तो नहीं हुआ है सर। और क्यों नहीं हुआ? पैसे नहीं है सर, इसके लिए इसकी पेमेंट नहीं हो पाई है। अरे पैसे नहीं तो पैसे अरेंज करके पेमेंट करना चाहिए ना। तो वही तो बात कर रहे थे मैडम के साथ में, अरेंजमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो 14,000 रुपये EMI बहुत बड़ा तो नहीं है ना? अरे मैडम, अरे सर मेरे लिए तो 14,000 क्या, 14 रुपए भी आज की तारीख में बहुत बड़े हैं। हेलो ולכן אני קורא מכאן למי שמקבל את ההחלטות כמה שיותר שטח עיבוד. हेलो, לא שתישאר हेलो हाँ जी नमस्कार सर, कांचन बात कर रही हूँ होम क्रेडिट से। रिकॉर्ड की जा रही क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पज के लिए।
अकबर जी बात कर रहे हो? हाँ जी, अकबर बोल रहे हैं। होम क्रेडिट से सर कैश लोन लिया है आपने होम क्रेडिट से बात कर रहे हो कंचन कौर अकाउंट की जा रही क्वालिटी ट्रेडिंग पर्पज के लिए। पेमेंट हाँ। सर हुआ नहीं आपका 38,028 65 दिन हो गए सर। 8 तारीख की ड्यू डेट थी। ये महीने की भी ड्यू भी बाउंस हुआ आपका। हाँ जी मैडम, ये महीने की भी पेमेंट नहीं हो पाई, ये बात तो सही है। हाँ हेलो, हाँ जी मैडम, बात सही है मैडम। कब तक होगा सर? इसकी पेमेंट थोड़ा टाइम लगेगा मैडम, अभी इसकी पेमेंट हो नहीं पाएगी। फिलहाल सर मुझे ना आप देखो 9वें महीने में आपने पेमेंट किया है, 10वां 11वां 12वां 3 महीना पेंडिंग है ना? हाँ कंचन जी, 3 महीना पेंडिंग है। तो उसमें से एक पेमेंट तो करवा दो ताकि कुछ हेल्प कर सके आपको। मुझे कोई सितंबर help महीने नहीं की चाहिए। पेमेंट जो है। हाँ नहीं कंचन जी, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं कहाँ हेल्प मांगा आपके पास? क्या? मैंने कहा आपके पास कोई हेल्प मांगा मैडम, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए फाइल आपकी। आपके ना जो देखो ये से क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो रहा है आपके तो ऊपर वो से तो लेट होना ही है पेनल्टी मैडम, चार्जेस पे लग रहे उसके हैं। अंदर कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा मैडम, मेरा क्रेडिट स्कोर तो खराब होना ही है कंचन जी। हाँ तो लेकिन ये फाइल लीगल डिपार्टमेंट में जाएगा तो फिर आपको डिफॉल्टर मार्क लगेगा ना। तो डिफॉल्टर तो वैसे भी लगने वाला है, जब अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो मेरे को तो डिफॉल्टर का टैग लगना ही है मैडम, लीगल में जाए कि नहीं अभी जाए। तक नहीं लगा है, लीगल पे जाएगा। अभी तक गया नहीं है, अभी अरे जाएगा। मैडम, लेकिन अगर लीगल में नहीं जाता है तो भी एनपीए के बाद में डिफॉल्टर का टैग तो लगता ही है मैडम। अभी तक नहीं लगा है, लगवाने नहीं दिया है क्योंकि हमने फॉरवर्ड ही नहीं किया है उसको। अरे मैडम, फॉरवर्ड तुम्हारे करेंगे, उसके फॉरवर्ड बाद करने लगेगा। नहीं करने से नहीं लगेगा डिफॉल्टर का टैग मैडम। अगर आप फॉरवर्ड नहीं करोगे और अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्टर का टैग तो लग ही जाएगा ना मैडम। लेकिन क्या बात कर आपके रहे हैं आप? अकाउंट में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पेमेंट ही नहीं हुई है और प्रॉब्लम क्या होगा उसके अंदर? 3 महीने से बाउंस है। ये कभी होता है पता है आपको? जब कितने पैसे नहीं दिन होते हुए तब हैं? होता है। कितने दिन से पेमेंट डिले चल रहा है? 3 महीना कब कंप्लीट होगा आपको पता है? अभी कितने डीपीडी कितनी हुई है इसकी? 80 दिन हुए? 67। 67 ही हुए। हाँ, तो कोई बात नहीं मैडम, एनपीए तो वो कम हो 94 गए डेज के क्या? बाद में हो। वो कम हो गए क्या? एनपीए के लिए तो कम है ना मैडम, एनपीए तो 90 डेज के बाद में होगा ना। लेकिन कंपनी का पेमेंट जब लोन लेते हो तब हाँ। कमिटमेंट तो करते हो ना। हाँ जी हाँ बिल्कुल तब मैडम। बताते हो टाइम पे भरूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और हाँ, भरने मैडम। का समय आता है तो कुछ नहीं होता। हाँ मैडम, आपकी बात तो सही है मैडम, जब लोन लेते हैं उस समय सारी चीजें बोलनी होती है ना कि इतना इतना महीने का इतना इतना ईएमआई एक्सेप्ट है, इतना इतना ईएमआई पेमेंट करेंगे, तभी तो कंपनी वाले लोन देते हैं मैडम। तो बात तो करते हैं ना, कमिटमेंट कंपनी का हाँ। टर्म्स कंडीशन जो है वो फॉलो करते हैं। हाँ हाँ जी, सब मैडम। करूंगा उस टाइम पे सब हाँ बोलते हैं। उस टाइम पे सब हाँ बोलते हैं, सही बात है मैडम। कोई बात नहीं, हमारी एंड से हम आगे भेज देंगे, देखेंगे लीगल डिपार्टमेंट वाले क्या आगे भेज देंगे मतलब किधर भेज रहे हो? आगे मतलब क्या नेपाल भेज रहे हो क्या मेरे केस को? हाँ नेपाल भेज रहे जो हो? दूसरा डिपार्टमेंट है ना उस पे भेज रहे हो, जहाँ पे तो दूसरा फाइनल डिपार्टमेंट है। अभी आपको हाँ जो है ना आपको पेमेंट वैसे ही करना है ना, पूरा लोन जो पूरा पेंडिंग है ना अमाउंट सब भर के हाँ। लोन क्लोज करो, क्योंकि नहीं। ऐसे बार बार हर महीने में हाँ। नहीं एडजस्ट किया जाएगा। ओके नहीं, मैं कहाँ एडजस्टमेंट। तो ये मेम साहब हमको सिखाने आई थी कि एनपीए के बाद में आपका अकाउंट लीगल में चला जाएगा। इन्हें खुद पता नहीं है कि लीगल कब होता है और क्या होता है, ये सिर्फ हमको डराने के लिए आए थे। बकेट्स के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है, बस खाली जो ट्रेनर ने 2-3 शब्द बता दिए हैं वही बस कॉल पे रटते रहते हैं, फिर कहते हैं अरेंज करो और पेमेंट करो, अरेंज करो और पेमेंट करो। बस इनका काम यही है। ये आखिर में जो बोल के गई है कि लीगल होगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की इसने जो धमकी दी है वो और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है जो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें डरने घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ लीगल हो सकता है, बट इनका ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग का तरीका है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग क्या होता है वो हमारे पेट लाइन्स बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि देखिए दोस्तों, ये था जो हमने आपको बताया था ना, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते ये लोग, यही होती है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। ठीक है, तो डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रिकवरी वाले के साथ में हमेशा सख्ती से ही बात करनी है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।